आज हम बना रहे हैं आंवला कैंडी। आंवला कैंडी जो आप बनाकर सालों तक स्टोर करके इसे रख सकते हैं। तो आइए बनाते हैं हम आंवला कैंडी। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले लिए हैं ये 30 से 35 आंवले हैं जो मैंने लिए हैं, धोकर ले लिए हैं। अब इनमें क्या करना है, हमें छेद बनाने हैं इस तरीके से। फॉर्क या कांटा है जिसको कहते हैं वो ले लें और इस तरीके से सब में छेद बना दें। मैं केवल आपको 2 में बना के दिखा रही हूँ, इसलिए सब में बन चुके हैं, 2 में मैं आपको बना के दिखा रही। इस तरह से पूरी कलियों में से छेद बना लेना है। सारे आंवलों में हमने छेद बना लिए। अब हमें करना क्या है कि एक बर्तन में लेना है पानी और उसमें डालना है चूना, जो पान में इस्तेमाल करते हैं ना चूना, वो वाला चूना। आधा चम्मच चूना डालना है पानी में और इस तरह से पूरे आंवले इसमें डाल देना है। तो जिससे हमने छेद बनाए हैं वो उस छेद से इसमें चूने का पानी चला जाएगा और इसका खट्टा कड़वा कसैलापन जो वाला स्वाद है वो दूर हो जाएगा। 8 घंटे के बाद हमने इसे निकाल कर धोकर साफ़ कर लिया है। अब इसके बाद हम आगे की प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले पतीले में रखना है हमें गर्म पानी और इसे स्टीम आने तक बॉईल होने देना है। ये स्टीम आने लगी, इस पर हम रख देंगे एक छन्नी और इसके बाद सारे आंवले हम इसमें रख देंगे। पूरे आंवले एक एक करके इसमें रख देना है। 30 से 35 आंवले इसमें आ जाएंगे, इसलिए मैंने ये वाली बड़ी छन्नी ली है और ये पूरे आंवले मैंने इसमें जमा दिए। अब इसे हम ढक देंगे और इसे स्टीम होने देंगे। और हमें इसमें इतना स्टीम होने देना है कि ना ही ये मैश हो, मतलब ना ही बिखरे और ना ही कड़ा रह जाए। तो ये स्टीम हो गया है। अब हम इसे खोल कर देखते हैं कितना स्टीम हमने इसे करना था। तो ये देखिए, मैं आपको एक निकाल के इसमें से दिखाती हूँ। ये देखिए इतना कि बस इसकी कलियाँ अलग अलग हो सके, इतना स्टीम करना है हमें। तो आइए आगे की प्रोसेस करते हैं। अब हमें इसे ठंडा होने देना और इस तरीके से आंवले में से पूरी कलियाँ ये ऐसे दबाएं और कलियाँ अलग अलग हों, इतना पकाना है हमें। ये देखिए ऐसा एक एक कली अलग हो जाए और आंवला पूरे कलियाँ जो हैं वो निकल आए। ये इस तरीके से निकल आई और अब इसमें पूरे जितने आंवले हैं पूरों को इसी तरह से हमें निकाल लेना है और इसे खुली हवा में थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, जिससे कि इसमें जो मॉइस्चर है वो निकल जाए। अब लेना है इस तरीके का कांच का बर्तन या फिर आपके पास कांच का बोल हो वो ले लें, मेटल का कोई बर्तन ना लें। और फिर लेना है 800 ग्राम पिसी हुई चीनी या बूरा आप ले सकते हैं। और ये है वो आंवले जो अपन अभी स्टीम किए थे। और देखिए इतना पकाना है आंवले को कि जितना एकदम दबे ना, ये हल्का सा दबे। ये आंवला हमने इस तरीके से पका लिया है। अब इसके बाद हम करेंगे क्या, ये पूरा हमने देख लिया कि इतना पकाना है। अब इसके बाद करना क्या है कि हमने बूरा या चीनी लेनी है, पिसी चीनी लेना है और मैंने पिसी चीनी ही ली है। आप बूरा भी ले सकते हैं इसकी जगह। पिसी हुई चीनी जल्दी से उसमें इसके रस में घुल जाएगी और हमें इस तरीके से पहले चीनी डाल देनी है, फिर ऐसे पूरे में फैला देनी है चीनी। अब इसके बाद हम डाल देंगे ये वाले आंवले। ये इस तरीके से पूरी तरफ फैला के डालने, इकट्ठे नहीं करना है। इस तरीके से डाल दिए मैंने और ये चम्मच से पूरे में से फैला देना है। अब इसके बाद फिर चीनी डालेंगे और इस तरीके से चीनी और आंवले की हम परत बनाते जाएंगे। ये अब पूरे आंवले डल चुके हैं। ऊपर से सारी चीनी जो बची हुई है या बूरा है जो बचा हुआ है वो इस तरीके से आप डाल दें, पूरे में इस तरीके से डाल देते हैं, मतलब पूरा ढक जाए, दिखे ना, ऐसा डालना है। और पूरा इस तरीके से हमने ढक देना है पूरा। अब इसमें आप चाहे तो ढक्कन भी लगा सकते हैं और चाहे तो आप इसमें कपड़ा भी इस तरीके से बांध के रख सकते हैं। 3 दिन तक हमें इसे रखना है। हम इसे तीसरे दिन खोलेंगे जब ये जो चीनी है चाशनी में बदल जाएगी, मतलब आंवले के रस में घुल जाएगी। तो ये हमने रख दिया है। अब हम इसे 3 दिन बाद देखते हैं। ये देखिए 3 दिन बाद पूरे जो आंवले हैं इनमें चाशनी भर गई है, ये बिल्कुल नीचे बैठ गए हैं। अब इसे क्या करेंगे, एक बर्तन लेना, उसमें रखना है छन्नी और इस आंवले को चाशनी सहित इसमें डाल देना है, मतलब चीनी का जो पानी बन गया ना उसमें डाल देना है। ये इस तरीके से पूरा हम डाल देंगे। ये पूरे आंवले इसमें हमें निकाल लेना है, जिससे कि इसकी जो चाशनी है, जिसको चीनी मेल्ट हुई है जो, वो चाशनी पूरी नीचे वाले बर्तन में रह जाए। ये पूरी हमने अच्छी तरह से इसे निकाल लेना है, बिल्कुल भी ना लगी रह जाए, इस तरीके से हमें इसे निकालना है। जितनी जल्दी चाशनी इसकी निकल जाएगी वैसा ही बढ़िया ये सूख कर तैयार होगा। अब ये जो वाला पानी बचा है नीचे,
जिसको अपन चीनी का पानी कह रहे हैं, इसे आप शरबत के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, हटा सकते हैं। और ये पूरी आंवला निकल के आ गए हैं, ये देखिए बढ़िया से आंवले होगा निकल आए हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे प्लेट में अलग अलग करके फैलाएंगे। मतलब कैंडी ये जो आंवले की जो कली है वो ऊपर इस तरीके से एक चिपकी हुई ना हो, अलग अलग करके बिल्कुल फैला देना हमें इस तरीके से। चिपकी रहेगी तो सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा उसको, तो इसलिए बिल्कुल अलग अलग कर देना है। हाँ, आप 1 से 2 बर्तन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और ये पूरी हमने इसमें भर दी, प्लेट में पूरी हमने डाल दी है। अब हमें क्या करना है, इसे धूप में रखना है। धूप में ले जाने के बाद ये इस तरीके से ये सूख जाएगी बिल्कुल। अब आगे की प्रोसेस करते हैं। हम डाल देंगे इसमें, यहाँ मैंने बूरे का इस्तेमाल किया है, और आप चीनी, पिसी हुई चीनी भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो और इसके बाद जो जितनी कैंडी सूखी है वो हम इस चीनी में या बूरे में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, और पूरा अच्छी तरह से शक्कर से इसे कोट कर देंगे। इस तरीके से पूरी चीनी या बूरा इस पर लग जानी चाहिए। ये पूरी बढ़िया से इसमें लगा देंगे हम। अब जितनी भी कलियां हैं सबके साथ ही ऐसे ही चीनी को मिलाना है। ये बढ़िया से पूरी मिला दी हमने, और ये पूरी आंवले की जो कलियां हैं, पूरी आंवले की कलियों पे पूरी चीनी चढ़ गई है, ये बढ़िया से चढ़ गई है। अब हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा है उसे निकालने के लिए इसे छान देंगे। ये अच्छे से छान देंगे इसको, जिससे जो एक्स्ट्रा बूरा या चीनी है वो निकल जाएगी। ये पूरा छान देना है। और अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद नहीं करते हैं तो इसमें थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल सकते हैं। और अगर मीठी ही खाना है तो कोई बात नहीं, कुछ भी ना डालें। ये कैंडी बनके हमारी तैयार हो गई है बढ़िया सी। अब इसको थोड़ी देर के लिए रखते हैं, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे सर्व करेंगे। ये हमने हमारी कैंडी जी बढ़िया बनके बिल्कुल तैयार हो गई है।